अक्सर मुल्क भर में जो है आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने या मंजूर होने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया है, जबकि बानी पिचाई इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। मानसेरा के बाद लाहौर से भी नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी, पीडीएम को वापसी मुबारक हो, पेशगी मुबारक। और हमने तो किसी भी मरहले पे कोई किसी किस्म के शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि पीडीएम जो है उसकी हुकूमत मौजूद है, उनका तसलसल है और छोटे मोटे बीच में उनको शुबात वगैरह पैदा हो जाते हैं, वरना यह है कि कोई इशू नहीं है। वो क्लैरिटी हो गई आज। तो उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो, शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, आबिद शेर अली साहब, सादिक जिंदरानी साहब, और उसमें जहांगीर तरीन साहब को मुबारक हो, अलीम खान साहब को मुबारक हो, हमजा शहबाज साहब, साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब, ये तमाम शख्सियात जो हैं, ये मरीम नवाज साहबा, ओन चौधरी साहब को मुबारक हो। तो ये सब जो हैं ये इनके सबके मंजूर हो गए हैं। और सादिक जिंदरानी साहब को जो है वो मुबारक हो। तो तकरीबन सबके ही मंजूर हो गए, किसी का भी मुस्तरद नहीं हुआ। मेरे ख्याल से गलती से हो गया होगा किसी का, वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ से ये जो दूसरी साइड है तो बानी चेयरमैन पीटीआई, परवेज इलाही साहब, मुन्नस इलाही साहब, शाह महमूद साहब, उनके साहबजादे, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान में आगे पीछे चेक करने की ने गलती से दाखिल तो नहीं करवा दी। अच्छा, उसके बाद आज़म स्वाति साहब, जुल्फ़ी बुखारी, उस्मान डार साहब की वालदा, अच्छा कासिम सूरी साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब से पता नहीं क्या गलती हो गई। अच्छा, आपको कमाल की बात है कि उनके कागजात बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे मुस्तरद हुए हैं उनके मुस्तरद हुए हैं इस बात पे कि उनके पास दुबई का काम है, यानी दुबई का जो वीज़ा नहीं, यानी जो एक वीज़ा होता है जिसके उनका दुबई के अकाम, यानी बाकी जितनी शख्सियात हैं हमारे माशाल्लाह पीडीएम की, वो हमेशा जब दुबई जाते हैं अचानक तो वो एक विजिट वीज़ा लेते हैं, उससे पहले अकामे पे नहीं जाते, वो सब विजिट वीज़ा लगवाते हैं। देखिए ना कितने अच्छे लोग हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने क्यों ये अकामा रखा हुआ था दुबई का, अकामे पे उनके कागजात अच्छा, उसके बाद हमाद अजहर साहब, शेख रशीद साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब को मंजूर हो गए, उनको मुबारक। वज़ीर दाखिला, अब ये देखना है कि वज़ीर दाखिले होंगे। मैंने कहा उसी तरह से पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है, ठीक है ना। अब इसमें देखना यह है कि उस दौर की जो मईशत और वो सारी जो सारे मामला सारे चल रहे थे, इसाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना। अच्छा, सदर के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सदर जो है हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी मेरी कुछ लोगों से यहाँ बात हो रही थी इस्लामाबाद में, तो जैसे खैर बेनज़ीर भुट्टो साहब तो क्या बात थी, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक नई तारीख शायद दोबारा से, हालांकि कोई मुताबिकत नहीं दोनों शख्सियात में, दोनों का अपना अपना एक मकाम, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खातून सदर जो है वो लाने की बात कर रही है, और वो हैं अदीब फरियाद तालपुर साहिबा, सदर पाकिस्तान खातून सदर। सही। तो वो अब तो तय है। अब इस बीच में इलेक्शन ये वो सारा ऐसे ही पैसों का ज़िया, जलसे वैसे ये वो सारे, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें सुल्तान है, फिर जो है वो उसमें सिकंदर भी हैं और फिर राजा भी हैं। वो एक आध नाम से आगे पीछे कुछ और भी लगा लें, ठीक है, तो और ज़्यादा उनकी जो रेट है वो कायम होगी। तो ज़बरदस्त आ रहा है सब ठीक है, सही, ठीक है ना। तो अब इसमें यह है कि अदालतें जो हैं वो दरमियान में पता नहीं वो कुछ करेंगी, मतलब है कि वो मेरे ख्याल से सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हो सकती, थोड़ी ज़्यादा हो जाएं सर्दियों की छुट्टियाँ, ऐसे ही वो भी अदालतें क्या बीच में करेंगी। अभी तो हो गया ना, बस हो गया ख़त्म। सर्दियों की छुट्टियाँ, तातीलात, स्मॉग, कोई और कुछ करके अदालतें जो है वो फिर आ जाएं 2-4 दिन पहले इलेक्शन से और वो करें। तो ये बीच में ये असल में इसके साथ ही थोड़ा सा 1 महीना फरवरी का भी, अदरवाइज तो ये ऐसी साथ ही जुड़ के ना ऐसे
तो आज के बाद ये ऐसे करके हल बर्दारी की तकरीब है, बीच में कोई तुक नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये तसलसल है, और वो तसलसल जो है वो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अच्छा, ये कोई रह तो नहीं गया? कोई ऐसा तो नहीं बच के निकल गया उस लिस्ट में, कोई आगे पीछे दाएं बाएं? जब तक सूरज चांद रहेगा अहल हैं, उस्मान बुज़दार अहल हैं, ये ज़हन में रखें। वो अहल हो गए हैं, उस्मान बुज़दार साहब अहल हैं इलेक्शन में लड़ने के। ये देखें, ये जो मैं बात में, जब तक सूरज चांद रहेगा, वसीम अकरम प्लस वो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने आगे जो है वो क्या करना है, लेकिन वो है नहीं, कागजात उन्होंने जमा कराए, पीटीआई के टिकट पे नहीं थे वो। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। बहरहाल, अच्छा जी, अब इसमें जो है ये तो अब देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, हमने तो कभी किसी दिन भी ये नहीं कहा कि ये हुकूमत नहीं आ रही, और ये हुकूमत आ चुकी है, इनको वापसी मुबारक हो, इनका तसलसल। तो बस इसमें अब कोई बाकी चीज़ें तो इरेलेवेंट है दरमियान में। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरी बात यह है कि जो इस दौरान अब इनको तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो होगी यकीनन। मईशत को इसहाक डार साहब ठीक करेंगे, और बाकी जो मामलात हैं उसको अभी किस तरह से वजारतें वही मेरे ख्याल से वही कंटिन्यू कर जाएँ। पंजाब देख लें किसको देना है, हो गया होगा मामला तय अभी तक, तो अब तो आपस में ही है ना अब तो। तो वो क्या है, जैसे वो नहीं होता, पीएसएल की टीम नहीं होती कोयटा से कराची, तो हमारे ही है ना सारे, वो आपस में ही है, पीडीएम ही आपस में, तो क्या है मतलब गले मिल के बस, ठीक है, छोटा मोटा इंतखाबी मुहिम में अब ये कि वो कोसते रहेंगे, अब किसको कोसेंगे ये भी मसला है। तो बस अब इसको अफाम व तफहीम के साथ बैठें और ईमानदारी से बहुत ही तरीके से अच्छा विजन लेके आगे चलें और मुल्क को आगे चलाएं, ठीक है। जैसे पहले माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो कई दहाइयों से तरक्की कर रहा है, तो यकीनन इतने ज़बरदस्त शख्सियात का विजन जो है इसको आगे लेके बढ़ेगा, सब इकट्ठे। अच्छा, ये फूलों का एक गुलदस्ता है, ये आइंदा हुकूमत एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर फूल होगा सवाए उस फूल के जो कि बंद गोभी का फूल बन के बीच में दाखिल हो जाए, बाकी ये फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा, बहरहाल मैं इस पे क्या तबसरा करूँगा। तो ये जो है ये, अच्छा, वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं इस वक्त। नया साल शुरू हो रहा है, पुराना साल ख़त्म हो रहा है, इस पर बात, लेकिन रोज़ के इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको इस वक्त थोड़ा सा दुनिया कोशिश कर रही है कि उनसे अपनी तवज्जो हटाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा संगीन हैं कि वो ज़ाहिर है कि नया साल है, उसमें खुशियाँ भी लोगों ने मनानी हैं, उसमें दुख भी हैं, उसमें गम भी हैं, उसमें परेशानियाँ भी हैं।